लेखक को भी वोट का अधिकार मिला और इसलिए वोट का अधिकार दिया गया था कि ताकि सभी समाज के लोग जीत करके विधानसभा और लोकसभा जाएंगे और उस सदन में जाकर के अपने समाज की हित की बात संविधान में लिखी हुई बातों को लागू कराने का काम करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है कि गड़विया बघेल समाज का व्यक्ति लगभग 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ और 1984 तक राजनीतिक भागीदारी हमारी जीरो थी। और इतने नहीं कह रहा हूं, गड़विया समाज के साथ साथ पूरे पिछड़े समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। अब इसकी आबादी 52% है। बिना 52% के बल पर किसी की भी हुकूमत नहीं चल सकती है। हे मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे तमाम भैया थोड़ा शांति जान लो, तमाम हमारे नौजवान साथी कहते हैं, तमाम हमारे नौजवान साथी कहते हैं कि शायद हमें भागीदारी इसलिए नहीं मिल पाई कि हम राजनीति में कमजोर थे। अभी हमारे जिला पंचायत साहब सुबह सुबह मिले थे, इनके नाम के आगे पदवी प्रधान लिखा है। इन्होंने कहा हम प्रधान तब तक लगाएंगे जब तक विधायक नहीं बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी तमन्ना ऊंची रखो, निश्चित है पूरी होगी। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं अपने नौजवानों को कि गड़विया समाज राजनीति में कमजोर नहीं था। पहली बार वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और 1952 में ही गड़विया समाज का बेटा बंशीधर धनगर पहली बार में ही विधायक जीत करके सदन में जाने का काम किया और 57 में इसी गड़विया समाज का बेटा बंशीधर धनगर पार्लियामेंट में भी जाने का काम किया था। हे मेरे गड़विया समाज के लोग, अगर हम कमजोर होते तो मेरा भाई बंशीधर धनगर निर्दल विधायक और लोकसभा के सदन में नहीं पहुंचा। कारण क्या रहा कि जो हम पीछे रहे हैं, इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। कारण ये रहा है कि जब राजनीतिक दल डेवलप हो गए तो हमारे समाज के लोगों को राजनीति से दूर रखा गया। ए मेरे साथियों, राजनीति से भी दूर रखा गया, हमें आरक्षण से भी दूर रखा गया। समय तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथियों 1928 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने एक साइमन कमीशन इस देश में मंगाने का काम किया था। अब वो साइमन कमीशन मंगाया क्यों गया था? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में दोहरी गुलामी है। एक गुलामी है अंग्रेजों की और दोहरी गुलामी है बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की। अंग्रेजों की गुलामी तो इस देश के सभी लोग करते थे, लेकिन राजे रजवाड़ों की गुलामी कौन करता था? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से हर तरह से पिछड़ा था। और उस पिछड़े में हम भी आते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अंग्रेजों से सिफारिश करके एक साइमन कमीशन मंगाए और जब साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन मंगाया क्यों गया? साइमन कमीशन इसलिए मंगाया गया कि जो इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनका सर्वे करके इनको आरक्षण दे दिया जाए ताकि पिछड़े लोग भी अगड़े की बराबरी कर सके। लेकिन ये मेरे साथियों, जब इस देश में साइमन कमीशन आया तो जो अगड़े समाज के कुछ लोग थे जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग नारा लगाते थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उन्होंने बड़ा प्रयास करके उस साइमन कमीशन को लाए और गांव-गांव सर्वे कराना शुरू किए। और जब सर्वे करने बाबा साहब जाते थे तो कमेटी के लोग जाते थे, तो बाबा साहब भी जाते थे क्योंकि बाबा साहब उस कमेटी के सदस्य थे। बाबा साहब जैसे उस गांव से निकल करके आते थे, तैसे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे वो भी उस गांव में पहुंच जाते थे और कहते थे कि बाबा साहब आए थे क्या? कहीं हाँ आए तो थे, कहीं
कह के गए? कहीं बाबा साहब ने कहा कि सूची में नाम दर्ज करा देना ताकि आपको आरक्षण मिल जाए। उन लोगों ने कहा कि अगर बाबा साहब की बात को मान गए, सूची में नाम दर्ज करा दिए तो आप एससी हो जाओगे, आप एसटी हो जाओगे, आप छोटी जाति में हो जाओगे। ये मेरे साथियों, जितने लोगों ने उसको बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हो गया। समतल एरिया के लोग सूची में नाम दर्ज कराए तो अनुसूचित जाति में हो गए। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नाम दर्ज कराए तो अनुसूचित जनजाति में हो गए। और जो नाम नहीं दर्ज कराए वो क्या रह गए? सर्वे किसका हो रहा था? जरा ध्यान दीजिए। सर्वे हो रहा था जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़े थे, उनका सर्वे हो रहा था, किसी जाति का नहीं हो रहा था। और जिन लोगों ने उस सूची में नाम दर्ज कराया वो अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए। और जो बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही पिछड़े हम भी, वही पिछड़े हम भी हैं। आज लड़ाई लड़ी जा रही हमारी क्या कि हम एससी वाली सूची में भी हैं, हम ओबीसी वाली सूची में भी हैं। तो जरा गौर करिएगा, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को मान लिया वो एससी सूची में हो गए, और जो बाबा साहब की बात को नहीं माने वो पिछड़ी की सूची में रह गए। वो किसी जाति का सर्वे नहीं हो रहा था, वो पूरे पिछड़े का सर्वे हो रहा था। ये मेरे सम्मानित साथियों, लेकिन जो एससी वाली सूची में भी गए उनको भी हमारे समाज के लोग चिढ़ाते रहे, क्या कि तुम तो एससी वाली सूची में हो गए, तुम नीच हो। इधर जो हमने नाम लिया है ये पाल समाज के हमारे नौजवान साथियों ने ये नेक काम करने की अगुवाई की है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो बहुत ही पुराने चित परिचित, क्योंकि इसी मुजफ्फरनगर से पहली बार बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला था और मैं भी बहुजन समाज में था। तो बहुत पुरानी चित परिचित पूर्व विधायक माननीय मिथलेश पाल जी, जिनका भी मैं भी स्वागत करता हूँ। इधर इसमें उनका नाम नहीं लिखा गया, महासभा के जो हमारे हैं राजेश कुमारी पाल जी, जो पाल महासभा की प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सतपाल पाल जी पूर्व चेयरमैन, माननीय रामनिवास पाल जी प्रदेश महासचिव, रमेश कुमार पाल जी प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र पाल जी जिला उपाध्यक्ष, रामनिवास पाल जी एडवोकेट, अमरनाथ पाल जी पूर्व मंत्री, अजीत पाल जी, इधर जयपाल जी, इधर हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं और यहाँ के विजयी पार्षद हैं। और जिन बच्चों ने इस जनपद में गडरिया समाज का, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस जनपद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक जो प्राप्त करके हमारे प्यारे बच्चे आए हैं, मैं उन बच्चों का भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उनका भी, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी बच्चे चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सम्मानित साथियों, देखिए इस देश में अभी हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो उसको पिएगा वो हर जगह अपनी आवाज को बुलंद करेगा। ये बात कहा किसने कहा? ये बात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये भी बात कही थी कि राजनीति कीजिए मास्टर की, राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है कि जिससे सभी बंद विकास के ताले खोले जा सकते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, अभी हमारे संचालक महोदय ने मेरे कहा कि आज शिक्षा की ही बात होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने सम्मानित संचालक महोदय, कमेटी के साथियों और जो गडरिया समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं,
बड़ी दूर दूर से समाज के लोग आए हैं। मेरा ये मानना है कि कभी भी कहीं भी अगर राजनीतिक दल का मंच लगा होगा तो उस दल के लोग उस दल की बात करेंगे, लेकिन अगर सामाजिक मंच लगा हो तो उस सामाजिक मंच पर किसान के क्षेत्र में अच्छा किसान को एक बुलाना चाहिए जो किसानी के बारे में भी हमारे लोगों को जानकारी दे। शिक्षा के क्षेत्र के किसी प्रोफेसर IAS PCS का भी एक वक्तव्य होना चाहिए जो शिक्षा के बारे में भी बच्चों को जानकारी दे। खेल विभाग से भी किसी एक बड़े खिलाड़ी को समाज के बुलाना चाहिए जो बच्चों को उसके खेल से भी प्रेरणा मिले। और राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों की बात रखवानी चाहिए ताकि राजनीतिक क्षेत्र की भी जानकारी मिले, नौजवानों को मिले। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान में बड़ा संघर्ष करके सभी को वोट का अधिकार देने का काम किया था, वरना तो लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो बड़ी लगान जमा करता होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो बड़ी शिक्षा ग्रहण किया होगा, वोट का अधिकार उसको मिलेगा जो राजा महाराजा होगा। हे मेरे पाल बघेल गड़विया समाज के लोगों, अगर बाबा साहब ये लड़ाई नहीं लड़ते तो आज ये गड़विया समाज को वोट का अधिकार नहीं मिला होता, क्योंकि जब भी ये बात है उस वक्त ना तो मेरा समाज स्नातक शिक्षा में था, ना तो मेरा समाज बड़ी लगान जमा करता था, और ना तो मेरे समाज में इतने राजे रजवाड़े थे तो, लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब को जिन्होंने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है और इस देश की आजादी के बाद इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों का वोट का बराबर का अधिकार दिया जाएगा। कारण क्या था वोट देने का? कारण यह था कि इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, उन्होंने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के संविधान के इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके लागू करेंगे तो देश बहुत उन्नति करेगा, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग इस मेरे बनाए हुए संविधान का अगर सही से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सबको वोट का अधिकार मिला तो इस गड़विया बघेल होकर धनगर नेखर को भी वोट का अधिकार मिला, और इसलिए वोट का अधिकार दिया गया था कि ताकि सभी समाज के लोग जीत करके विधानसभा और लोकसभा जाएंगे और सदन में जाकर के अपने समाज की हित की बात संविधान में लिखी हुई बातों को लागू कराने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है कि गड़विया बघेल समाज का व्यक्ति लगभग 1952 बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।